दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आपका 25 खबर पालघर में। मैं हूं तेजेंद्र सिंह। चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। उमरोली में एक प्रोग्राम में एक्टर भाऊ कदम का बयान, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की तारीफ। पालघर गांव में घूमते हुए मुझे अपनापन मिला। खिलाड़ी किसी भी संकट में डगमगाता नहीं है, लेकिन अगर कोई पढ़ने वाला स्टूडेंट कम नंबर लाता है तो वो थक जाता है। लेकिन खिलाड़ियों के साथ ऐसा नहीं होता, वो हिम्मत से संकट का सामना करता है। पालघर, वसई, विरार, मीरा भाईंदर और भिवंडी, निजामपुर नगरपालिका क्षेत्रों में चुनाव के कारण कई स्कूलों में शिक्षण कार्य प्रभावित हुआ है। अनेक जगह पर शिक्षक चुनाव ड्यूटी में थे, जिसके चलते बुधवार और गुरुवार को स्कूलों में केवल 1 या 2 शिक्षकों के सहारे कक्षाएं चलानी पड़ी। पालघर में आयोजित मुंबई डिविजनल स्कूल शूटिंग बॉल प्रतियोगिता में सोनोपंत दांडेकर जूनियर कॉलेज के अंडर 17 और अंडर 19 दोनों लड़कों के दलों ने जीत हासिल की है। ये टीमें अब राज्य स्तर पर मुंबई डिवीजन का प्रतिनिधित्व करेंगी। 7 पार्टी मांगेला समाजोन्नति संघ द्वारा आयोजित मांगेला समाज प्रीमियर लीग टेनिस क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल में प्रिशा चिरास्वी टीम ने जीत हासिल की। उन्होंने साविवान मांगेला फाइटर टीम द्वारा दिए गए 49 रनों के लक्ष्य को 5 ओवर में 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। आर्थिक साक्षरता से सशक्त हो रही महिलाएं। डहाणू तहसील के थेरांडे गांव में बैंक मेले का सफल आयोजन। पालघर जिला अग्रणी बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र पालघर एवं महाबैंक कृषि अनुसंधान व ग्रामीण विकास प्रतिष्ठान मांडेव आर्थिक साक्षरता केंद्र पालघर के संयुक्त तत्वाधान में डहाणू तहसील के थेरांडे गांव में बुधवार 14 जनवरी 2026 को एक आर्थिक साक्षरता बैंक मेले का सफल आयोजन किया गया। इस पहल का उद्देश्य महिलाओं को वित्तीय रूप से सशक्त बनाना है। पालघर में मनरेगा बचाओ आंदोलन। कांग्रेस के लाक्षणिक उपोषण पालघर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से केंद्र सरकार की नीतियों और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का नाम बदलकर लागू किए गए नए कानून के विरोध में मनरेगा बचाओ आंदोलन के तहत लाक्षणिक उपोषण का आयोजन किया गया। इस उपोषण के माध्यम से कांग्रेस ने ग्रामीण मजदूरों के अधिकारों और रोजगार की सुरक्षा को लेकर जोरदार विरोध दर्ज कराया। डहाणू तहसील के मौजे सुकड़ांबा गांव में जल जीवन मिशन के अंतर्गत नई जलापूर्ति योजना के तहत पानी की टंकियों के निर्माण कार्य को दोबारा शुरू कर दिया गया है। 15 जनवरी से 7 फरवरी तक सिकल सेल जांच विशेष पखवाड़ा नंडोरे में अरुणोदय सिकल सेल एनीमिया विशेष अभियान का शुभारंभ। पालघर जिले के बोईसर में शिव ही सत्य है और सत्य ही सुंदर है, इस दिव्य संदेश के साथ औगरदानी भगवान शिव की महिमा पर आधारित शिव महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ सप्ताह हवन व भंडारे के साथ भव्य रूप से संपन्न हुआ। खानीवड़े वसई पूर्व। मुंबई अहमदाबाद दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर गुरुवार दोपहर को हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक मोटरसाइकिल का अगला हिस्सा पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। इस हादसे में दोपहिया वाहन पर सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बाविया ने विधानसभा चुनाव के बाद वसई विरार म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पर कब्जा करने के बीजेपी के प्लान को फेल कर दिया है। पालघर डहाणू नगर निगम चुनाव के बाद मेयर राजेंद्र माछी की अध्यक्षता में नगरपालिका की पहली आम बैठक हुई। डहाणू नगर परिषद में भाजपा के जिलाध्यक्ष भरत राजपूत को स्वीकृत नगर सेवक और उप नगराध्यक्ष पद पर नगर सेवक जगदीश राजपूत को पार्टी के पार्षदों की ओर से अधिकृत किया गया है।
जिले की एकमात्र महानगर पालिका वसई विरार में आखिरी बार फिर से बहुजन विकास अघाड़ी का दबदबा कायम हो गया। केंद्र के रवैये से नाराज कांग्रेसियों ने पालघर में की भूख हड़ताल। पालघर केंद्र सरकार के जनविरोधी रवैये से नाराज पालघर जिला कांग्रेस कमेटी ने सोमवार 12 जून को जिलाधिकारी कार्यालय के सामने एक दिवसीय भूख हड़ताल की। ये आंदोलन कांग्रेस कमेटी के आदेशानुसार और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दिशा निर्देशों पर आयोजित किया गया था। नाला सोपारा 10 वर्ष बाद हुए वसई विरार मनपा निकाय चुनाव को लेकर 15 जनवरी को हुए मतदान के बाद शुक्रवार को हुई मतगणना। ठाकुर का गढ़ ढहा नहीं पाई भाजपा, इस बार भी बहुजन विकास अघाड़ी का मनपा में बनेगा महापौर। नाला सोपारा में बहुजन विकास अघाड़ी की उम्मीदवार प्रदीपिका सिंह ने सबसे कम उम्र में और सबसे अधिक मतों से जीत हासिल कर नगर सेविका का पद प्राप्त किया है। प्रदीपिका सिंह ने ये उपलब्धि मात्र 22 वर्ष की आयु में हासिल की है। वो वर्तमान में BHMS की द्वितीय वर्ष की छात्रा हैं। उनकी इस प्रचंड जीत का जश्न संपूर्ण प्रभाग क्षेत्र में मनाया जा रहा है। अम्बेमोरा गांव प्रशासन की बेपरवाही का शिकार दहानू NP के खराब रवैये के कारण नागरिक समस्याएं गंभीर। राज्य आबकारी विभाग ने दूसरे राज्यों से अवैध शराब की तस्करी को कंट्रोल करने के लिए एक अहम कार्रवाई करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। मुंबई में बनेगा भव्य बिहार भवन। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में बिहार के लोगों की सुविधा के लिए एक आधुनिक बिहार भवन का निर्माण किया जाएगा। बिहार सरकार के भवन निर्माण विभाग की ओर से इस परियोजना के लिए विस्तृत योजना तैयार की गई है। इस भवन के निर्माण के लिए हाल ही में बिहार कैबिनेट ने लगभग 314.20 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है, जिससे अब ये परियोजना तेजी से आगे बढ़ेगी। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।